बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम आसिम अहमद ख़ान है। मैं यहाँ पर एक बात जो है वो आपकी खिदमत में थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूँ। बात बार मेरे ज़हन में ये ख़्याल आ रहा था, मैंने मतलब क्यों ना इसको ख़्याल को जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ। इस दफ़ा मेरा दिल ये चाह रहा है कि जो है पाकिस्तान में भी शरीयत नाफ़िज़ हो, शरीयत का कानून हो कि नमाज़ के टाइम पे तो कारोबार बंद हो जाए और सब तकरीबन नमाज़ पढ़ने वाले हो जाएँ और फ़ैसले जो है जितने भी करप्शन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर-ख्वाह किस तरह से बन जाए कि कोई चोरियाँ और ये डकैतियाँ वगैरह सारी चीज़ें बंद हो। ये सिर्फ़ इस्लामिक कानून, जहाँ पर भी इस्लामिक कानून जो है वो नाफ़िज़ हुआ है तो अल्लाह ताला ने उसके असरात जो है ना वो दिखाए हैं। अब यहाँ पर जो है इलेक्शन की आमद है, इलेक्शन का पाकिस्तान में क्या कह सकते हैं। वैसे उम्मीद तो ये है कि 2-3 महीने में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएँगे। तो आपने तमाम तंज़ीमों को अपना लिया है, तो आप मेरी मौलाना फ़ज़लुर रहमान और जमात इस्लामी की सरबराह से ख़ास तौर पे ये गुज़ारिश है कि वो इत्तेहाद करके छोटी और इस्लामिक तंज़ीमों को जो जिनको सब मुसलमान समझते हैं, इस्लामिक तंज़ीमों को साथ में मिलाएँ और कैंपेन करें। जैसे मुत्तहिदा मजलिस अमल दोबारा बनी थी, अपनी आना को थोड़ा-सा आगे-पीछे करते हुए इसकी कोशिश करें। अब कहने वाले ये कह रहे हैं, मेरे ज़हन में जब मैं ये सोच रहा था बार-बार कि ये बात करूँ, लेकिन ज़हन में ये आ रहा था कि 90% चांस तो यही है कि इन लोगों ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि इसमें करप्ट लोग दिए आते हैं और उन्हीं को वोट पड़ता है कि आप अपने मस्जिद के इमाम को खड़ा कर दें और मोहल्ले के किसी बदमाश को खड़ा कर दें, तो उसको बदमाश को वोट आ जाएँगे सारे, बेचारे इमाम को एक वोट नहीं पड़ेगा। तो ये कि यहाँ पर मैंने कहने का ये मकसद है कि अपना कोशिश करना, अल्लाह ताला आखिरत में आपसे आपकी कोशिश, आपकी नीयत की बदौलत आपको वो जो है ना अजर देगा। कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल दिया गया तो चिड़िया ने, एक छोटी सी चिड़िया ने अपने मुंह में पानी भरा और अपनी इस्तात के मुताबिक उसने बोला कि मैं जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया तो मैं इसको इस पानी को भेज फेंक कर जो है ना वो आग को बुझाने वाला। हालांकि इस चिड़िया की जो अपनी उसकी इस्तिताअत थी, उसने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पूरा काम किया तो अब क़यामत वाले दिन वो सुरख़रू होगी और वो आग को बुझाने वाली बनेगी। तो इसी तरह से हमने हर कोशिश करनी है। शरीयत कहते हैं कि लोग इतनी आसानी से नाफ़िज़ नहीं होती, लेकिन जब इलेक्शन एक तरीक़ा है तो हम अल्लाह मियाँ के यहाँ जाकर कम अज़ कम ये कह सकें कि या अल्लाह तेरे ज़मीन पे तेरा निज़ाम नाफ़िज़ करने का हमने ये तरीक़ा भी आज़मा लिया है। मैं तमाम उलमाए कराम से, सब लोगों से मेरी ख़्वाहिश है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो अगले सदर बने। क्या पता अल्लाह ताला मेरी ये ज़बान मुबारक करवा दे, अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल है। कहते हैं कि कोशिश करना आपका काम है, बहुत सी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। आज के दौर में भी आप हिंदुओं के सामने एक औरत ने, एक लड़की ने जो है ना अल्लाहू अकबर के नारे लगाए तो उसको क्या पता था वो पूरी दुनिया ने वो नारे जो है बाज़ औक़ात एक आवाज़ आप उठाते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाने काबा जो है ना बनाया, तामीर करवाया अल्लाह ताला ने बोला आवाज़ लगा दो कि मुसलमानों अल्लाह का घर तामीर हो गया, आओ इसमें आकर नमाज़ पढ़ो। लेकिन उनको पता नहीं था कि क्या आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग होते हैं। तो अल्लाह की ज़मीन पर, पाकिस्तान पर शरीयत नाफ़िज़ हो जाए तो कितना ही अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यही बोलता हूँ कि लोग नगरा नमाज़ियों की तादाद कम है, लेकिन शरीयत को पसंद करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। बहुत बहुत से लोग हैं नमाज़ी नहीं, नमाज़ नहीं पढ़ते। आप कैमरा निकल के, मैं तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम चैनल्स को सबको बोलूँगा कि आप कैमरा निकल जाएँ और पूछें तो सब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पसंद आपको सब ये चाहेंगे कि नमाज़ के टाइम पे कारोबार बंद हो जाए। लोग 5 टाइम की नमाज़ किस तरह से पढ़ने वाले बन जाएँ, शरीयत वाला निज़ाम नाफ़िज़ हो जाए, कोई किसी से कोई चीज़ छीनने वाला ना हो। शरीयत के इतने सख्त कानून, जो कानून हैं, अगर उस पे अमल हो जाए तो कोई किसी का कोई चीज़ उठाने वाला नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जो है ना वो तमाम लोग, मैंने ये थोड़ी-सी आवाज़ लगाई है। मैं उलमाए किराम से भी अभी आगे इंटरव्यू करूँगा, उलमाए किराम से भी बात करूँगा और लोगों से भी बात करूँगा। अपने मुताबिक जितने उस चिड़िया ने मेहनत करी, अपनी हमारी जितनी इस्तिताअत है। देखिए मेरे पास ये चैनल बना हुआ है, मैं फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सारी चीज़ों में इसमें इंशाल्लाह ये वीडियो चलाऊँगा। तो और जो बहुत से लोग हैं जो मुझसे भी अच्छी बात करते हैं, अच्छा वो करते हैं, उनकी आवाज़ ऊपर तक जाती है तो वो इस आवाज़ से आवाज़ मिलाएँ कि इस दफ़ा अब जो है, अब की बारी जो है ना वो इस्लामिक तंज़ीमों की, अब की जो है ना शरीयत नाफ़िज़ करके देखें कि मुल्क में जो है ये अच्छा, ये मुल्क भी, अब मेरे ज़हन में फ़ौरन गया, ये मुल्क भी जो है ना अल्लाह ताला के कानून नाफ़िज़ करने के लिए था, इस्लामिक लोगों के लिए था। लोगों ने इसको चेंज कर दिया। तो ये मैं अच्छा, मैं दीनदार लोगों से भी बोलता हूँ कि लिल्लाह वो पीछे बैठे ना रह जाएँ।
پیچھے نہ بیٹھے رہ جائیں، آگے آ کے کمان کریں، آگے آ کے کمان کرنے والے بنیں۔ میں تمام جو مشہور علماء کرام ہیں ان سے بھی بولوں گا کہ وہ آئیں، آگے آ کے الیکشن لڑیں، آگے آ کے حکومت سنبھالیں۔ اب حکومت کوئی اور سنبھالے گا تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے شریعت نافذ نہیں کرے گا۔ یہاں پہ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے کبھی شریعت نافذ نہیں کرے گی، کبھی وہ اسلام نافذ نہیں کرے گی، تو پھر ان کے پیچھے چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اپنی جو ہے یہ تنظیمیں بنائے، خاص طور پہ میں دو جماعتوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا، جماعت اسلامی جو بڑی جماعت ہے اور مولانا فضل الرحمان جماعت علماء اسلام، تو یہ دونوں مل کر جو ہے وہ چھوٹی تنظیموں کو ملا کر اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ شریعت کی بہاریں نافذ کرے، کیونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کری، میں نے اپنی آواز لگا دی، انشاءاللہ آگے بھی بات کروں گا۔ تو اگر جس کو میری بات پسند آئے، جس کو تمام یوٹیوبر سے، چینل سے، علماء کرام سے کہ وہ آپ یہ بات لگائیں کہ انشاءاللہ جب الیکشن ہو تو اس میں اسلامک تنظیمیں جو ہے وہ اپنا پارٹ ادا کریں اور اس ملک میں شریعت نافذ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔